हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। #कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद। और आप सभी लोगों को कहानी सुनना, कथा सुनना इतना अच्छा लगा, सच्ची घटनाएं सुनना इतना अच्छा लगा, इसीलिए मैं आज एक और घटना, एक कहानी, एक कथा लेके आपके पास हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक संत महाराज थे जिनका जीवन का एक ही उद्देश्य था कि वो बस बांके बिहारी जी का, हमारे कन्हैया लाल का एक बार दर्शन हो जाए। ऐसा सोचते हमेशा वो नाम जप हरि नाम करते रहते थे। जब उनको जब भी उनको मौका मिले, जब भी उनको समय मिले, वो हमेशा कान्हा जी के बारे में ही सोचते रहते थे। बस कान्हा जी में ही उनका जीवन चल रहा था, पर फिर भी उनको दर्शन न मिल पाया। बड़ा ही दुखी हो रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो ऐसे में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के जंगल में आके एक छोटा सा कुटिया बना के वहाँ रहने लगे और कान्हा जी के नाम का जप करने लगे, उनके नाम का ही सोचने लगे, मन ही मन सोचने लगे, बस देह त्याग होने से पहले एक बार दर्शन मिल जाए। यही सोचते सोचते उनका दिन निकल रहा था, पर ऐसा हो नहीं पाया और कान्हा जी का उनका दर्शन हुआ ही नहीं। पर दिन निकल रहा था, दिन ऐसे ही निकल रहा था। अब इसके बाद एक दिन उनके जंगल में जो कुटिया उन्होंने बनाया था, वहाँ पे एक शिकारी आता है। शिकारी आके पूछते हैं, संत महाराज आप कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। संत महाराज मन ही मन सोचते हैं, ऐसे ही कैसे बता दूँ मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। एक काम करता हूँ, यही क्वेश्चन इसको भी पूछता हूँ। तो संत महाराज ने पूछा, भाई तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो। ये सुनकर शिकारी ने बोला, मैं एक शिकारी हूँ और इस जंगल में शिकार करने आया हूँ। अब आप बताएं आप कौन है और क्यों आए हैं। संत महाराज सोचे, इन्होंने जैसा बोला मैं भी वैसा ही बोल देता हूँ। तो संत महाराज ने भी बोला, मैं भी एक शिकारी हूँ, बहुत दिन से अपना शिकार ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा है और मैं भी शिकार करने ही इस जंगल में आया हूँ। ये सुन के शिकारी ने पूछा, महाराज आपका शिकार दिखता कैसे है, मैं आपके लिए शिकार ढूंढ के लाऊंगा। आप तो संत लगते हो, आप कैसे शिकार कर पाओगे, मैं आपके लिए शिकार कर लाऊंगा। आप खाली इतना बताओ आपके शिकार दिखता कैसे है। संत महाराज बोले, बड़े ही मनमोहक रूप है उनका, सांवला सांवरा, बहुत सुंदर है, आंखें झील से है और हाथ में बांसुरी है, मोर मुकुटधारी है, दयालु है, आंखों में करुणा है, मुंह में मुस्कान है, ऐसा दिखता है मेरा शिकार। बोलते बोलते संत महाराज के दोनों आंखों से अश्रु रो पड़े। वो शिकारी बोला, रो मत, मैं आपके लिए आपका शिकार जरूर ढूंढ के लाऊंगा और जब तक मैं आपका शिकार आपके पास लेके नहीं आता हूँ तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा और न ही आपके पास वापस आऊँगा। ये बोल के शिकारी वहाँ से चला गया। संत महाराज वहीं बैठ के रोने लगे, कब दर्शन देंगे कान्हा जी हमें, यही मन ही मन सोचने लगे। उधर शिकारी जंगल में चला गया, जाल बिछा के चुपचाप बैठा रहा शिकार के इंतजार में। मन ही मन सोचता रहा, ये कैसा शिकार है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, खाना नहीं पानी नहीं। शिकारी का तो बहुत ही अवस्था तो खराब होने लगी। इसके चलते उनको नींद भी आने लगी, तो थोड़ा आंख लग गई और वो शिकारी सो गए। कान्हा जी से अब रहा नहीं गया, 3 दिन से भूखा प्यासा ये जो है ऐसा बैठा है, इसकी तकलीफ और कान्हा जी से देखा नहीं गया और खुद आके जाल में फंस के खड़े हो गए। जाल में कुछ शिकार फंसा है देख के तुरंत उसका शिकारी का नींद खुल जाता है और देखता है ठीक वैसे ही एक शिकार जाल में फंसा है जैसे संत महाराज ने कहा था। वही मोर मुकुटधारी है, वही मनमोहक चेहरा है, वही मंद मंद मुस्कुराहट है, वही आंखों में करुणा है, हाथों में बांसुरी है और इतनी सुंदर मनमोहक रूप शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।
शिकारी ने बोले, बड़े मुश्किल से मिले हो, आप छोड़ूंगा नहीं, सीधा तुम्हें संत महाराज के पास ही लेके चलूंगा। ये बोल के शिकारी जाल लपेट के उनको कंधे के ऊपर बैठा के चल दिए। धीरे 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 संत महाराज के घर तक पहुंच गए। पहुंच के संत महाराज के घर पे जाके बोल रहे, महाराज बाहर आइए, देखिए मैं आपके लिए आपका शिकार पकड़ के लेके आया हूँ। संत महाराज सोचा क्या लेके आया होगा। बाहर आए तो उनकी आंख एकदम खुली की खुली रह गई। देखा शिकारी के कंधे पे बैठे हैं हमारे कान्हा जी, मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी हाथ में है, मोर मुकुटधारी, इतनी सुंदर मनमोहक रूप। शिकारी दौड़ के जाके पैर में गिर गए। बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन तो दे दिया इस शिकारी के माध्यम से, पर मेरे में क्या कमी थी, मुझे क्यों नहीं दर्शन मिला। तो कान्हा जी बोले, तुमसे ज़्यादा विश्वास था इस शिकारी के अंदर, तुमसे ज़्यादा भक्ति था इसके अंदर, तो इसीलिए मैंने इनको दर्शन दिया। और तुम्हारे भी भक्ति कुछ कम नहीं थी, तुम्हारी इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा था, इतना विश्वास था कि सिर्फ 3 दिनों में मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा जी, ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, जो कि इतनी अपनी जब वक्त के जो आवाज़ से दूर नहीं रह पाते हैं, उनकी कष्ट जब होता है तो वो उनसे चुपचाप बैठा नहीं जाता है और वो आ ही जाते हैं दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नया एक कहानी, नया एक कुछ के साथ, कुछ भी एक नया टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।